बहुत सारी महिलाओं को ये समझ में नहीं आता है कि बच्चा नीचे खिसकने का मतलब क्या होता है, ये कब होता है और अगर नहीं हो रहा है तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो जैसे ही 37वां वीक आपका चालू होता है, आपको अपनी डिलीवरी का इंतज़ार शुरू हो जाता है। ये एक नॉर्मल सी बात है कि अगर जो महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं, 9वां महीना घुसते ही वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत सारा जद्दोजहद करने लगती हैं, काम करने लगती हैं, अपने आप को एक्टिव रखने लगती हैं, बच्चे को नीचे की तरफ खिसकाने के लिए, बच्चेदानी का मुँह समय पे खोलने के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चेदानी का मुंह अगर 10 सेंटीमीटर तक नहीं खुलेगा, समय पर नहीं खुलेगा, लेबर पेन अगर आपका आगे भाग रहा है, दिन आगे भाग रहा है, तो कहीं ना कहीं आप चिंतित होने लगेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि महिला को एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्टिव रहने से भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि बच्चे को नीचे की तरफ ड्रॉपिंग दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार तो आप काम कर रहे हो लेकिन वो काम नहीं कर रहे हो जो कि आपको करना चाहिए 9वें महीने में, जिससे कि बच्चे की ड्रॉपिंग होने में मदद मिले। तो 37 हफ्ते के बाद से आपको अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो टिप्स है फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए। 37 हफ्ते के बाद से जो डिलीवरी होती है वो काफ़ी हेल्दी डिलीवरी मानी जाती है, काफ़ी अच्छी होती है, बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट सही से हो जाती है और आपकी डिलीवरी भी सही से होती है। तो क्या करना है आपको करना है एक ऐसा योगासन जिसमें कि आपके जो कमर के एरिया है वो फ्लेक्सिबल हो, कमर का एरिया सही से हो और बच्चा नीचे की तरफ धीरे धीरे खिसकना शुरू हो। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ खिसकेगा वैसे ही आपकी डिलीवरी और भी ज़्यादा स्मूथ होगी। तो पिक्चर में जैसे आपको दिख रहा है, आपको रोज़ाना जैसे ही आपको 9वां महीना शुरू हो रहा है, आपको रोज़ाना ये एक्सरसाइज करना है। ये एक्सरसाइज आप कर सकती हो कैसे? अगर नहीं बैठ पा रहे हो तो किसी सपोर्ट को ले लो, पलंग को सपोर्ट को ले लो जिसको पकड़ो, चेयर को सपोर्ट को ले लो जिसको पकड़ो, उसके बाद थोड़ा सा बैठो, फिर उठो, बैठो उठो। साथ ही आपको क्या करना है कि आपको अपने गर्भाशय में चिकनाहट लाना है। चिकनाहट लाने के लिए आप क्या करोगे? बड़े बुजुर्गों के द्वारा ये तरीका बताया गया है कि घी खाने से गर्भाशय में चिकनाहट आती है और साथ में बच्चे को नीचे की तरफ खिसकाने में भी मदद मिलता है, यानी बेबी की ड्रॉपिंग होने में मदद मिलता है। तो आपको घी खाना है। घी कैसे खाना है? ऐसा नहीं है कि आपको घी बस ऐसे ही ले लेना है, रोटी में लगाए खाना है या इसी तरह आपको बस घी खाना है, नहीं। आपको किसी लिक्विड में मिला के घी को खाना है, यानी कि जैसे दूध हो गया, चाय हो गया, इसमें अगर आप घी को लेके खाते हो, 1 चम्मच घी खाते हो 9वें महीने से, तो इससे आपकी डिलीवरी और भी स्मूथ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेबर पेन जो है वो ज़्यादा देर तक आपको सफ़र नहीं करना पड़ेगा। कई बार आपने सुना होगा कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर अभी लेबर पेन शुरू हुआ है, यानी कि पानी की थैली फट गई, 1 सेंटीमीटर तक बच्चेदानी का मुंह खुला था, आधे घंटे में डिलीवरी हो गई। वो कैसे हुई? क्योंकि गर्भाशय उस महिला का चिकनाहट बना हुआ था, कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं था, इसलिए तुरंत डिलीवरी हो गई। तो ये सारे टिप्स फॉलो करने से होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहोगे आपकी डिलीवरी स्मूथ हो जाएगी, नहीं। इसलिए बोला जाता है महिला को कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, एक्सरसाइजेस करना है, खासकर कमर के एरिया को फ्लेक्सिबल बनाना है, गर्भाशय में चिकनाहट लाना है, अपने हेल्थ को सही रखना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, डाइट को सही रखना है जिससे कि आपका हीमोग्लोबिन बना रहे। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।